मुझे पता है कि आपने कभी ना कभी ऐसे लोग को जरूर देखे होंगे जो स्कूल और कॉलेज में तो टॉपर थे। टीचर्स उनकी तारीफ करते थे, सबको लगता था कि ये लोग फ्यूचर में जाके बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन आज कुछ लोग एवरेज सैलरी पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि उनसे कम इंटेलिजेंट लोग भी आज बिजनेस चलाकर बहुत ही ज़्यादा मोटा पैसा छाप रहे हैं। तो सवाल यह है मेरे दोस्त, आखिर स्मार्ट लोग हमेशा सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? क्या उनके पास वो नहीं होता जो एवरेज लोगों के पास होता है, या फिर इंटेलिजेंस का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है, या फिर स्मार्ट लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें लाइफ भर पीछे रखती है? आज की वीडियो में हम 5 सबसे बड़े ट्रैप के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे जो इंटेलिजेंट लोगों को भी एवरेज लाइफ जीने पर मजबूर कर देता है। और वीडियो इन तक देखते देखते आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगी जिससे कि आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, स्मार्ट होना बुरी बात नहीं है, नॉलेज पावरफुल है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान सोचता है कि स्मार्ट होने से सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता। रियल वर्ल्ड मार्कशीट से नहीं चलता है, रियल वर्ल्ड चलता है रिजल्ट निकालने से। और इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग भी लाइफ में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। रीजन नंबर 1, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन बट नेवर टेक एक्शन। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। स्मार्ट लोग सीखना पसंद करते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और फिर कोर्स भी खरीदते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं और धीरे धीरे उन्हें लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, लेकिन रियलिटी चेक ये है, उनकी लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही अंतर होता है। बड़ा डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब इंसान एक्शन लेने लगे। मान लो आप फिटनेस के बारे में 100 वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन जिम ना जाओ तो क्या बॉडी बन पाएगी तुम्हारी? जरूर बताओ, क्या बॉडी बन पाएगी तुम्हारी? बिल्कुल नहीं। आप बिजनेस के बारे में 500 वीडियो देख लो, लेकिन अगर तुम शुरुआत ही ना करो तो कैसे बनेगी तुम्हारी बिजनेस? कैसे पैसे आएंगे और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो? सक्सेस नॉलेज से नहीं आती है। दुनिया उन लोगों को रिवार्ड करती है जो एक्शन लेते हैं, ना कि उन लोगों को सिर्फ सीखते ही रहते हैं। आज एक रूल बना लो, जितना टाइम तुम लर्निंग में लगाते हो उतना ही टाइम तुम इम्प्लीमेंट करने में लगाओ। ओके, रीजन नंबर 2, दे अफ्रेड ऑफ फेलियर। इंटेलिजेंट लोगों की एक हार्डन प्रॉब्लम होती है, उन्हें फेल होने से बहुत डर लगता है। चाहे वो स्कूल में उनकी इमेज खराब होने से हो या फिर कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ को बर्बाद करने से हो। इसीलिए वो हर सिचुएशन में परफेक्ट दिखना चाहते हैं। लेकिन वैसी लाइफ किसको चाहिए जो अनसक्सेसफुल हो? वो वैसे ही काम करता है जहाँ फेलियर एक रिस्क हो, और यही उनकी ग्रोथ को रोक देता है। सोचो, एक इंसान है जो अपनी बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और इसी सोच की वजह से वो लोग कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। वो डरते हैं कि वो फेल हो जाएंगे और फिर दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है उनके लाइफ में। बात को ठीक से समझो मेरे दोस्त, फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं होता है, बल्कि फेलियर एक पार्ट है सक्सेस को अचीव करने के लिए। जो इंसान फेल होने को एक्सेप्ट करता है वो इस जहां को हासिल कर सकता है। रीजन नंबर 3, दे स्टे इनसाइड देयर कंफर्ट जोन। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट पसंद करता है और इंटेलिजेंट लोग कंफर्ट जोन में और भी ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जानते हैं वही काफी है। लेकिन ग्रोथ सिर्फ जानने से नहीं आती है। लेकिन एक सच बात बताऊं, रियलिटी में ग्रोथ तभी आती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, जब आप नए लोगों के साथ मिलते हो, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो, जब आप कोई नई स्किल सीख लेते हो, तभी रियल में आता है सक्सेस का डूअर। तब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, मुझे पता है, और वही डिस्कम्फर्ट आपको सक्सेस के रास्ते में ले जाएगी। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप पिछले साल कर रहे थे, तो चांसेस ज्यादा है कि आप वही रिजल्ट पाओगे जो पिछले साल आपने हासिल की थी। देखो मेरे दोस्त, ग्रोथ का रोल सिंपल है, न्यू एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिजल्ट, न्यू एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिजल्ट। अब आते हैं हमारे रीजन नंबर 4 पे, दे डिपेंड टू मच ऑन टैलेंट। बहुत लोग टैलेंट को सक्सेस के सीक्रेट समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही बताता है। टैलेंट बनना आपको स्टार्टिंग में एडवांटेज दे सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी। एक टैलेंटेड स्टूडेंट जो हर दिन मेहनत करता है और 20 दिन आराम करता है, उससे ज्यादा सक्सेसफुल वो एवरेज स्टूडेंट होंगे जो हर दिन कंसिस्टेंट अपने वर्क को कर रहे होंगे, जो अपने आप को हर रोज इम्प्रूव करता रहे। सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से नहीं जीतते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी की वजह से जीतते हैं। टैलेंट आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको सक्सेसफुल बनाता है,
इसीलिए डिसिप्लिन को अपनी सुपर पावर बनाओ ताकि आपको सक्सेस में कोई बाधा ना डाल सके। अब आते हैं हमारे रीजन नंबर 5 पे, दे नेवर लर्न मनी स्किल। अब ये बात तो कंफर्म है कि हमारे स्कूल में पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है और स्कूल और कॉलेज में आपको सिर्फ मैथ सिखाते हैं, लेकिन मनी को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम सिखाते हैं। चाहे आप साइंस सीखते हो, चाहे आप हिस्टोरी सीखते हो, लेकिन पैसा कैसे बनता है वो कभी नहीं सिखाता है स्कूल में। इसी वजह से बहुत इंटेलिजेंट लोग भी रोज की भीड़ भाड़ के चक्कर में फंसते रहते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको मनी स्किल सीखनी होगी जो आपको लाइफ में फ्रीडम प्रोवाइड करे। जैसे कि आपको बेटर कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, बेटर सेल्स करनी पड़ेगी और नेगोशिएशन भी करनी आनी चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग आनी चाहिए और कुछ वैल्यू क्रिएट करनी आनी चाहिए। आप जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ही लोग तुम्हें पैसा देंगे और पैसे से सक्सेसफुल होना ये गारंटी करता है। पैसा नॉलेज का रिवार्ड नहीं है, पैसा वैल्यू क्रिएट करने का रिवार्ड है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं कि हम इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। अब सवाल है, अगर आप भी इन ट्रैप्स में फंसे हुए हो तो कैसे इन ट्रैप से आप बाहर निकलोगे। तो बात को पूरी ध्यान से सुनना। स्टेप 1 है लर्निंग से ज्यादा इम्प्लीमेंट पे ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज सीखते हो और उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका एक्शन नहीं लेते हो, तो वो चीज वेस्ट हो जाती है। स्टेप नंबर 2, फेलियर को एक्सेप्ट करो, क्योंकि फेलियर ही सक्सेस का पार्ट है। अगर आप फेल नहीं होंगे तो सक्सेस भी नहीं होंगे, इस बात को समझ लेना आप। स्टेप नंबर 3, हर मंथ आपको एक अनकंफर्टेबल चैलेंज लेनी चाहिए जिससे कि आप अपने सक्सेस के पाथ में रोज चल सको। स्टेप नंबर 4, डेली डिसिप्लिन को बिल्ड करो। अगर आप कोई भी चीज कंसिस्टेंटली नहीं करते तो उसकी सक्सेस में कोई भी रोल नहीं होता है। स्टेप नंबर 5, कम्युनिकेशन और मनी स्किल सीखो जिससे कि आप फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकते हो अपनी जिंदगी में। स्टेप नंबर 6, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ जानता हो और आपको भी वो लोग धीरे धीरे करके अपनी फील्ड में घुसाने की कोशिश करें। इससे आप सिर्फ मेंटली स्ट्रांग नहीं बनते हो, आप फिजिकली और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनते हो। और एक चीज याद रखो मेरे दोस्त, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। दुनिया एवरेज और इंटेलिजेंट लोगों को बराबर ही रिवार्ड करेगी जब तुम कंसिस्टेंटली और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक और बुक, एक और मोटिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक्शन लेने की, क्योंकि नॉलेज आपको पोटेंशियल देती है लेकिन एक्शन ही उस पोटेंशियल को रियलिटी में बदलता है। तो जब भी आप कोई भी काम करने लगो तो ये बात जरूर ध्यान में रखना कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं सिर्फ सीखूंगा नहीं, मैं इंप्लीमेंट भी करूंगा उसे अपनी लाइफ में। और जिस दिन आपने इस हैबिट को इंप्लीमेंट कर लिया तो उस दिन से सोचना कि तुम सक्सेसफुल के रास्ते में हो। अगर आप इस वैल्यूएबल कंटेंट को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को भी जरूर दबाइएगा और वेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिससे कि मैं आपको और भी बेहतर बना सकूं।